एसएससी कांस्टेबल 2024 की भर्ती में लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर अब कहीं ना कहीं चिंता होने लगी है, क्योंकि जो वर्तमान में चीजें हुई हैं उन्हें देख के कहीं ना कहीं अब एक अंदर डर पैदा होने लगा है कि पता नहीं इस भर्ती में क्या होने वाला है और कौन सी चीजों में बदलाव आने वाले हैं और इन चीजों का प्रभाव पता नहीं किस चीज पे पड़ेगा। क्योंकि फाइनली आप जानते हैं कि कोई भी चीज बदले ना बदले, लेकिन आपकी कट ऑफ पे इस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो नकारात्मक भी हो सकता है या फिर सकारात्मक भी हो सकता है, तो दोनों ही पहलुओं को लेकर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और चीजें किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और क्या इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या फिर आपकी कट ऑफ लो जाएगी। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि ना तो पहले वाले कैंडिडेट की ना री एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट की, मैं ओवरऑल सभी की बात कर रहा हूं। क्योंकि होता है ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि बहुत सारे गलत बच्चों के चक्कर में सही बच्चों का भी नुकसान हो जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते साथ ही में सभी बच्चों को हैप्पी होली, आराम से एंजॉय करिएगा, ज्यादा कुछ दंगा मत करिएगा और फालतू की चीजों में मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल से पहले अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, किसी भी तरीके से कोई इंजरी हो गई, तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाथ में आई हुई नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा संभल के ही एंजॉय करिएगा और लिमिट में रहिएगा, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम पहले के अकॉर्डिंग कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे थे, तो उस टाइम हमें कहीं ना कहीं चीजें ये लग रही थी कि जल्दी फिजिकल होगा और जल्दी फिजिकल के चक्कर में ये क्या करेंगे कि कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी जो सेकंड वाली कट ऑफ आएगी, सेकंड इन द सेंस अभी जो आपके फिजिकल के लिए आएगी उस कट ऑफ पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आपकी बाद में मेडिकल वाली कट ऑफ आएगी कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो। लेकिन अभी की सिचुएशन में ये जो री एग्जामिनेशन वाला क्लॉज आ गया है, री एग्जामिनेशन ने काफी सारी चीजें यहाँ पे बदल दी हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपके 16,500 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस री एग्जामिनेशन में दोबारा से। अब इसके लेवल से सारी चीजें यहाँ पे डिस्टर्ब भी हो सकती है, खास करके सेंट्रल रीजन का अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर मैं एक चीज यहाँ पे मानता हूं कि अगर आपकी कट ऑफ 150 प्लस यहाँ पे एसएसएफ के लिए अगर आपकी कट ऑफ चली जाती है, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। जो कि अभी वर्तमान में जैसी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई 150 प्लस भी आपकी एसएसएफ की कट ऑफ जा सकती है। आई थिंक पिछली बार की अगर हम बात करें तो आई थिंक 140 के अप्रोक्स शायद आपकी कट ऑफ गई थी एसएसएफ की, लेकिन इस बार आपको कट ऑफ और भी ज्यादा यहाँ पे हाई देखने के लिए मिल सकती है। और इसका रीजन आप सभी को पता है कि ये जो सारी चीजें चल रही है कहीं ना कहीं इसी की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो केवल उन गरीब बच्चों को होने वाली है जिनके पास संसाधनों की कमी है। भाई जिसके पास पूरे संसाधन है उसे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जेब के पैसे, खाने के पैसे बचाकर वो पहले एग्जामिनेशन देने जाता है, अब उसे दोबारा से एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समझो कि अगर किसी भी बच्चे का, मैं समझता हूँ कि 22 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, समझ लेते हैं कि उसका 22 फरवरी को एग्जामिनेशन हो गया। अब 22 फरवरी को एग्जामिनेशन होने के बाद वो तो आराम से टेंशन फ्री होके बैठ गया होगा, हो सकता है कि उसने तैयारी ना की हो। अब आप दोबारा से नोटिस जारी करके 20 मार्च को बता रहे हैं कि तुम्हें 30 मार्च को फिर से एग्जामिनेशन देने जाना है। अब पहले उसने जो तैयारी की है उसके हिसाब से आप देखो, अभी वो यहाँ पे 20 मार्च तक उसने कोई भी तैयारी ना की हो, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी तो अधूरी रही होगी। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने ढील दी है। और इसका नतीजा क्या होगा कि 30 मार्च को जब बच्चा एग्जामिनेशन देगा तो कितना बेटर कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और सबसे ज्यादा उनके लिए दिक्कत होने वाली है कि मान के चलो पहले जब आप एग्जामिनेशन देके आए थे तो 135 नंबर आ रहे थे, अभी दोबारा री एग्जामिनेशन देके आओगे तो आपके नंबर आए 110 या 120, इतने अप्रोक्स नंबर आए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और इसमें किसकी गलती है? आपकी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि भाई पहले आपने तैयारी बढ़िया की और नंबर भी आपके 135 आ रहे हैं। और इसी बीच में अगर देखें कट ऑफ यहाँ पे चली जाती है 127 128, तो यहाँ पे तो आपका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन दोबारा री एग्जामिनेशन होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो भाई पूरी जिंदगी एक तरह से रिग्रेट रहेगा, और रिग्रेट भी तब जब अपनी गलती ना हो। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभाव अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि पड़ सकता है। हालांकि पहले चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन अभी की स्थिति में जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं खराबी दिखाई दे रही है।
तो मैं इस कंडीशन में सिर्फ बच्चों को एक ही चीज कहूंगा कि देखो भाई, तुम्हारे जितने नंबर आ रहे हैं खुद पे भरोसा रखो, जल्दी ही आपकी जो आंसर की होगी एग्जामिनेशन के बाद जारी हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपना फिजिकल पे, क्योंकि जो हो रहा है या जो हो चुका है उसके लिए तो कोई बदलाव होने वाले हैं नहीं, लेकिन जो भी हुआ है मैं तो टोटली इसे गलत मानता हूं, क्योंकि ऐसे समझते हैं कि देखो एक शिफ्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि एक शिफ्ट में आपके 200 बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 200 बच्चे अपियर हुए, 200 में से 20 बच्चों के साथ, ठीक है, 20 कैंडिडेट के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ये सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं रही है, तो जो 20 बच्चों के साथ प्रॉब्लम रही है आप उन्हीं का री एग्जामिनेशन करवाते हैं, क्योंकि उनके साथ तो एक्चुअल में दिक्कत रही है। अब इसमें जो 180 बच्चे हैं इनकी क्या गलती है, इनका तो एग्जामिनेशन बढ़िया गया होगा, तो भाई इनका क्यों री एग्जामिनेशन करवा रहे हो, तो पूरों को आइडेंटिफाई करके आपको ये क्लियर करना था कि किस बच्चे का री एग्जामिनेशन करवाना है और किसका नहीं। अगर ये सारी चीजें होती तो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में होती, जिससे कि बच्चों का नुकसान नहीं होता। अभी बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, और ऊपर से बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि फिर सभी का एग्जामिनेशन होना था। बाकी का पहले जो मैं कट ऑफ मान के चल रहा था वो लगभग मैं मान रहा था कि 131 हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, ठीक है, एसएसएफ की बात नहीं कर रहा था मैं, नॉर्मली बात कर रहा था कि 131 हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी। अगर आपके 131 तक नंबर आते हैं किसी भी स्टेट में, यानी कि मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट जो जाने वाली है वो यूपी की जनरल एरिया की जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाएगी, और मैंने इसका एक्सपेक्टेड माना था कि 131 नंबर अगर किसी भी बच्चे के आएंगे तो वो हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल के लिए। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि अगर इससे भी ऊपर कट ऑफ चले गई तो भाई बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें एनालिसिस करी थी कि 131 नंबर से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन अगर इससे भी आंकड़ा छू के पार निकलती है तो फिर ईश्वर ही मालिक है कि भाई क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, वो फिर ऊपर वाला ही बता सकता है, हमारे और आपकी बस की नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। बस मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सभी बच्चे अपने फिजिकल पे फोकस करें, वो आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या कोई और भी लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती, तो भाई कोई कंफर्म नहीं है एसएससी का, देगा नहीं देगा और बच्चों को ऐड करेगा क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि पहले 20 तारीख को लिस्ट जारी की, उसके बाद इन्होंने 22 तारीख को फिर दोबारा से लिस्ट जारी कर दी, अब इसके बाद एक और लिस्ट यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, वो सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेंगी। और मैं आप सभी को एक ही चीज कह रहा हूँ, देखो एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गई तो अभी उम्मीद तो हालांकि कम है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन अपनी जो वेबसाइट है ssc.gov.in उसे विजिट करते रहना, ताकि अगर कुछ अपडेट आए तो एटलीस्ट आप सभी को उसके बारे में पता चल जाए। चाहे वो एक बच्चे का भी लिस्ट डालेंगे तो मैं आप सभी को अपडेट जरूर दे दूंगा, क्योंकि भाई किसी का भविष्य खराब हो सकता है इस चक्कर में, तो जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आई होप ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। साथ ही में सभी बच्चों को हैप्पी होली, आराम से एंजॉय करिएगा, ज्यादा कुछ दंगा मत करिएगा और फालतू की चीजों में मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपका फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल से पहले अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, किसी भी तरीके से कोई इंजरी हो गई, तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, हाथ में आई हुई नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा संभल के ही एंजॉय करिएगा और लिमिट में रहिएगा, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा।